परीक्षित जी महाराज ने 4 जगह दे दी। अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दे दी। बोले जहां नशा होता हो। पहली जगह थी जहां ताश होते हो। आपके यहां ताश तो नहीं होते ना? ताश खेलते हैं ना? तो ताश जिस घर में होते हैं, जिस जगह पे होते हैं, जो लोग खेलते हैं, उनके सिर पे कलयुग का निवास रहता है। कलयुग माने कलह। उनके घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। अब जो ताश खेलते होंगे उनकी तरफ लोग जो है जरूर देखते हैं, आसपास के लोग के तुम ही खेलते हो। तो हमें यहीं से ऊपर से पता चल जाता है कौन कौन ताश खेलता है, चाहे फिर वो हमारी तरफ देखे या न देखे। तो ताश जब व्यक्ति खेलता है, जुआ खेलता है, तो उस व्यक्ति के सिर पे कलयुग का निवास रहता है। और दूसरा है पानम, जो नशा करता है। जो नशा करता है उसके सिर पे भी कलयुग का निवास रहता है। भगवान करे आप में से कोई नशा नहीं कर तो हो। जिनके घर में नशा प्रवेश कर गया, उनके घर को कलयुग से कोई बचा नहीं सकता। कभी कभी अच्छे लोगों के यहां ऐसी संतान पैदा हो जाती है कि बाप तो बहुत बढ़िया है, दादा बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे वाली पीढ़ी नशा करने लगी। तो जब आगे वाली पीढ़ी नशा करने लगती है तो समझ लो बा घर को है बेवारो सुपड़ा साप। वो अपने खानदान को नष्ट करते हैं, अपनी माँ के दूध को भी ले जाते हैं। इसलिए नशा से जब समझ में आए उसी समय बच जाना चाहिए। हैं? और फिर भैया हमें तो ये अविनाश और अविनाश के परिवारी जन 7 दिना के लिए बुलाए के लाए हैं। हम तो सांची सांची कहेंगे, काउए अच्छी लगे तो अच्छी बात है और बुरी लगे तो अच्छी बात है। बात मानो न मानो खुशी आपकी। यदि हम आपके रिश्तेदार होते और आप हमसे कथा कराते, रिश्तेदार से कभी कथा नहीं करानी चाहिए। बोले क्यों? रिश्तेदार जब कथा करेगा तो खरी खरी बात नहीं कह पाएगा, रिश्तेदारी चलानी है टूट जाएगी, साची बात कभी नहीं कह पाएगा। क्योंकि क्या चलानी है? रिश्तेदारी चलानी है भाई, रिश्तेदारी टूट जाएगी। इसलिए वो बस ऐसी ऐसी बात कहे, वो चिपड़ी चिपड़ी, चिकनी चिकनी, नक मीठी मीठी, चाहे यजमान को भलो होए और चाहे बुरा होए, चाहे समाज को भलो होए चाहे बुरा होए। इसलिए जो है जब कथा कराए तो निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, साची कहे, चाहे हमें बुरी लगे चाहे भरी लगे। क्योंकि दवाई तो कड़वी हो या मीठी हो, दवाई ओरिजिनल होनी चाहिए, हमारे रोग का निदान हो जाए। बात मानो न मानो श्री राम की, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रब जाएंगे। पर
संत की बात पर जो भी चल जाए, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। तो जो व्यक्ति जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, उसका विनाश निश्चित है। युधिष्ठिर जैसों का हो गया। जो व्यक्ति नशा करेगा उसका विनाश निश्चित है। और जिस घर की बहन बेटियां अमर्यादित रहेंगी, पता है जब किसी व्यक्ति का पांव फिसलता है सीढ़ी से, तो हो सकता है घोंटू में चोट लग जाए, कंधे में चोट लग जाए, लेकिन ठीक हो जाएगी। लेकिन मर्यादा की देहरी से जब किसी के घर की बहू और बेटी का पांव फिसलता है तो पूरा खानदान मुंह के बल गिर जाता है। भाषा को समझिएगा साहब। और मुंह पे लगे हुए दाग कई पीढ़ियों तक छूटते नहीं हैं मर्यादा की सीढ़ी से। इसलिए जिस घर की बहू और बेटियां मर्यादित रहती हैं, पहनना ओढ़ना मर्यादित, बोलना चालना मर्यादित है, जिन घरों में है वहां कलयुग नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी भी रेखा खींच करके जब गए थे तो ये कह के गए थे, जब तक अंदर रहोगी आप तब तक चाहे कोई कितनों बड़ो दुर्दांत राक्षस आ जाए, जिम्मेदारी मेरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुमने इससे बाहर पांव निकाला तो फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर तुम्हारा क्या होगा तुम चाह करके भी अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं कर पाओगी। दूसरों के हाथों में पड़ जाने के बाद फिर हम निर्णय कर पाते हैं क्या? हम निर्णय नहीं कर पाते। हमारे घरों की जो बच्चियां हैं ना, उन्हें कभी कभी बाप बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो सत्य बोलता है, कठोर बोलता है, सत्य बोलता है, कठोर बोलता है, हितैषी होता है वो। और वे लोग अच्छे लगने लगते हैं। साड़ी की दुकान वाला जो लूटने के लिए कहता तुम पे बड़ी खिलती है, ये कलर तुम पे जमता है, उससे बड़ा हितैषी कोई लगता ही नहीं है। क्योंकि वो जो केवल कोरी लूटने के लिए प्रशंसा कर रहा है। और कभी कभी तो जो बाप और भैया जो सबसे बड़े हितैषी हैं वो बुरे लगते हैं और वो लोग अच्छे लगने लगते हैं।
जो चिकनी चुपड़ी बातों में ले जा करके और काजन कहाँ ले जाएं, और फिर 38 टुकड़े करके हैं और समोसे खाते हैं वहीं बैठ करके, और पता भी नहीं चलता। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मीठी बात होती है वो गुणकारी कम होती है, और जो कड़वी बात होती है, करेला कड़वा होता है, डायबिटीज को बहुत कंट्रोल करता है। गिलोय थोड़ी कड़वी होती है ना, लेकिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ाती है। रसगुल्ला थोड़ा मीठा होता है ना, लेकिन जिनकी जो प्री डायबिटिक हो गए हैं ना, उनकी भी सूं करके 200 से ऊपर चली जाती है सीधे सीधे। तो मीठा जो होता है ना, वो स्वाद तो लगता है पर खतरनाक बहुत होता है। तो इस बात को जो समझते हैं वे करेला का प्रयोग बड़े प्यार से करने लगते हैं, गिलोय का प्रयोग बड़े प्यार से करने लगते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, जिन घरों में हिंसा होती है, हिंसा वाणी से, शरीर से, मन से, वहां भी शांति नहीं रहती। कलयुग को 4 जगह दे दी। कलयुग बोला 1 जगह और दे दो। बोले कहां? बोले सोने में। सोने में भी कलयुग रहता है। मैं सोने को पहनने की मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सोना घर में रहना चाहिए, लेकिन सोने का दिखावा नहीं होना चाहिए। सोने का ज्यादा दिखावा करने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो चोरों को पता लग जाता है कि इसके यहां सोना ठीक मात्रा में है, तो उनके यहां बिना कार्ड के निमंत्रण पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है ना? यदि हम ज्यादा सोना चांदी लाद के डोलेंगे तो चोरों के यहाँ निमंत्रण के लिए कार्ड भेजना पड़ेगा? फिर नहीं भेजना पड़ेगा ना, अपने आप निमंत्रण हो गया। दूसरा, सोना चांदी पहनने से कोई खुश थोड़े ही होता है। अक्सर करके लोगों के दिल में आग ही तो लगती है? हमारे सोना चांदी पहनने से दूसरा खुश कौन होता है? कोई नहीं। और फिर दूसरों के आग लगा करके हम खुशियां चाहें जीवन में, वह फिर मिलने वाली नहीं है? इसलिए जो अच्छी माताएं होती हैं ना, वो सोना चांदी रखें भले ही, पर ज्यादा लादा लूदी अपने शरीर पे नहीं करती। अच्छा, कभी कभी तो आदमी मना करता है कि तू ज्यादा सोनो पहरे के मत चले, वहां रात बेरात देर हो जाएगी, वहां से तेरी रखवाई करूंगा कि मैं अपनी रखवाई करूंगा कि तेरे सोने की रखवाई करूंगा? किस किस की रखवाली करूं? आदमी तो कहता है, मना करता है, लेकिन लल्लू की मम्मी तो ये कहती है मैंने इसी समय के लिए तो बनवा के रखा था, और तुम कहते हो कि पहन के नहीं जाना है। मेरा तो इतने दिन का जो किया हुआ है सब बेकार चला जाएगा। लेकिन सोने में कलयुग का निवास होता है। रखिए वक्त जरूरत के लिए, लेकिन उसको दिखाइए नहीं। एक दिन क्या हुआ, सोने का मुकुट परीक्षित जी ने ही पहन लिया और उनके सिर पर कलयुग का निवास हो गया। और वे एक ऋषि के आश्रम में जाकर के एक संत में दोष दृष्टि करने लगे। अरे बोले, ये आंख बंद करके बैठा कैसा महात्मा है, मुझे लगता है ढोंगी है। जिसे संत में भी ढोंगी दिखाई दे तो समझना कि सिर पे कलयुग बैठा हुआ है। और परीक्षित जी महाराज ने गुस्सा में आकर के और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आपने देखा हो किसी किसी को बहुत क्रोध आता है, बिना बात के क्रोध आता है। और कलयुग की एक और पहचान है, कलयुग जिसके सिर पे बैठता है
वो ये चाहता है कि मोए सब राम राम करें, सब मेरो सम्मान करें, सब मेरी इज्जत करें और मैं काऊ की न करूं। यही तो कलयुग की निशानी है। मेरी एक पंक्ति को याद रखिएगा, अहंकार दूसरों को झुका करके खुश होता है, लेकिन संस्कार दूसरों के सामने झुक करके खुश होता है। इन दोनों में ये अंतर रहता है। अहंकार झुका करके खुश होता है और संस्कार झुक करके खुश होता है। क्योंकि किसी को झुकाने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन झुक जाने से आशीर्वाद और ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। ये संस्कारी जानता है, अहंकारी नहीं जानता इस बात को। तो परीक्षित जी महाराज ने, बोलो शंकर भगवान की,